हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है आज का लास्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 का वायरस और वायरॉइड्स। तो पहले हम देखते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं स्टूडेंट। जो वायरसेस होता है सबसे पहले तो जो वायरस थे उसको जो है डिस्कवर किया था किसने, डिमिट्री इवानोस्की ने। ठीक है, डिमिट्री इवानोस्की को जो है वायरस को डिस्कवर करने का जो है क्रेडिट जाता है। अब जो वायरसेस होते हैं स्टूडेंट, जो वायरसेस होते हैं, ये जो वायरस होता है स्टूडेंट जो है ये बैक्टीरिया से भी छोटे जो है टीनी ऑर्गेनिज्म भी नहीं कहेंगे स्टूडेंट, बट वायरस से भी छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स भी नहीं कहेंगे, उसके पीछे भी रीज़न है कि जो वायरसेस होते हैं वो जो है बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है, अब जो वायरस होता है स्टूडेंट जो है ये क्या होता है आपका, ये सिर्फ जो है दो चीज़ों का बना होता है। ठीक है, वायरस जो है कोई सेल नहीं होते इसमें। ठीक है, इसमें कोई सेल नहीं होते या सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होती या फिर कोई जो है न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में से भी या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, यानी कि कुछ वायरसेस ऐसे होंगे जिनमें कि जो न्यूक्लिक एसिड है वायरस का वो डीएनए हो सकता है, और कुछ वायरस ऐसे होंगे जिसमें डीएनए ना होकर क्या होगा, आरएनए होगा। मतलब दोनों एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, अलग अलग वायरसेस में। ठीक है, तो क्या हुआ कि पहली चीज़ तो जो वायरस है उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो है स्टूडेंट वो क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, प्रोटीन का एक कवर होता है। ठीक है, तो इन दो चीज़ के अलावा स्टूडेंट जो है वायरस के पास जो है अपना बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर्स की बात करूँ स्टूडेंट, वायरस का स्ट्रक्चर्स तो क्या होगा, ये एक वायरस होगा। ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटीरियल अगर जो है डीएनए है तो डबल स्टैंडर्ड होगा, और अगर सपोज कोई वायरस ऐसा है जिसका डीएनए नहीं आरएनए है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लिक एसिड हो गया, ये इसका न्यूक्लिक एसिड हो गया। और ये बाहर से जो ये कवर दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है स्टूडेंट, ये क्या होती है, इस तरीके से प्रोटीन की एक कोट होती है, प्रोटीन का एक कोट होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये प्रोटीन का कोट होगी, कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि इसकी कोई सेल ही नहीं होती, तो इसको कहते हैं हम प्रोटीन, ये है प्रोटीन। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर्स होता है स्टूडेंट जो है वायरस का। तो वायरस में हमने क्या कहा कि सिर्फ दो चीज़ें ही प्रेजेंट होती है, एक न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, और दूसरी चीज़ जो है इसमें क्या होती है, प्रोटीन की कवरिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट जो है वायरस के पास अपना कुछ भी नहीं होता, ना न्यूक्लियस होता है, ना ही जो है आपका सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स में कुछ भी नहीं होता, और ना ही इसकी सेल होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये प्रोटीन का बना हुआ है, और ये जो है ये न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो सेल जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये जो है क्या है आपकी, क्योंकि जैसे अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में क्या होती है स्टूडेंट, सेल वॉल होती है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब जो वायरसेस होते हैं स्टूडेंट जो है, क्योंकि जो हमने RH विटकर का हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे ना इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 जो हमारा ये चल रहा था। ठीक है, हमने इसमें RH विटकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा कि किंगडम जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद फंजाई, फिर एनिमेलिया और प्लांटी। ठीक है, मैंने एनिमेलिया और प्लांटी इसलिए नहीं पढ़ाया स्टूडेंट आपको इसमें, क्योंकि उसका आपका सेपरेट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका प्लांट किंगडम पे है पूरा, और चैप्टर नंबर 4 आपका जो है टोटल जो है आपका जो है एनिमल किंगडम पे। तो इसलिए वो दोनों मैंने इस चैप्टर में आपका दे भी नहीं रखा, सिर्फ मेंशन कर रखा है एनिमल किंगडम के क्या फीचर्स होते हैं, प्लांट किंगडम के क्या फीचर होते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं किसमें कि जो है जो हमारा क्या था, RH विटकर थे, तो उन्होंने 5 ही चीज़ें ऐसे बताई कि जो है कि क्या है, जो कि इस अर्थ में मौजूद है। तो उन्होंने वायरस को जो है कहीं पर भी जो है जगह नहीं दी थी कि जो है वायरस जो है, वायरस भी जो है वायरस का कोई जो है अलग उन्होंने जो है कोई किंगडम नहीं बनाया था। ठीक है, तो इसलिए कि क्योंकि जो स्ट्रेन जो वायरस होता है ये जो है लिविंग में भी काउंट होता है और नॉन लिविंग में भी काउंट होता है। ठीक है, तो कैसे ये लिविंग और नॉन लिविंग के दोनों के फीचर शो करता है, तो पहले हम नॉन लिविंग का पढ़ते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो वायरस जो है अगर नॉन लिविंग है, अगर हम इसको नॉन लिविंग कहते हैं तो उसके पीछे क्या रीज़न है। एक तो सबसे पहले स्टूडेंट कि इसके पास कोई सेल नहीं होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ प्रोटीन कोट का बना हुआ, प्रोटीन का बना हुआ न्यूक्लिक एसिड है इसके पास, तो सेल तो है ही नहीं, है ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है कि इसमें जो है नो मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट, यानी होस्ट का मतलब कि सपोज जिस भी एनिमल में, जिस भी ह्यूमन बीइंग में या जिस भी प्लांट में जो है ये डिजीज़ कॉज करेगा या जिसकी भी बॉडी के अंदर ये जाएगा उसको होस्ट कहेंगे। तो क्या होता है कि जो है ये आउटसाइड द होस्ट क्या करता है, यानी कि जब तक ये जो है होस्ट की बॉडी से बाहर सॉयल में पड़ा हुआ है
तो इसमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म का मतलब कि जो हमारी बॉडी में चलने वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो जब तक ये सॉइल में पड़ा है ये मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था, मतलब एक जो है डेड बॉडी की तरह पड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है जब ये जो है दूसरी तीसरी चीज़ क्या है कि जब भी ये जो है होस्ट के बाहर होता है, यानी कि जब भी ये सॉइल में होता है, एक तो इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होती, और दूसरा इसमें कोई रिप्रोडक्शन भी नहीं होती है उस टाइम पर, ठीक है। कब? जब ये सॉइल में पड़ा हुआ होता है। तो ये किसका फीचर्स हो गए? नॉन लिविंग का। भाई जब तक ये सॉइल में है तो ये तो बिल्कुल भाई इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा। जब तक ये सॉइल में है इसमें कोई रिप्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके फीचर्स हुए? नॉन लिविंग के। अब लिविंग के फीचर्स ये कैसे शो करता है वो देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्टार्ट इनसाइड द होस्ट। जैसे ही ये जो है किसमें, किसी एनिमल में, किसी ह्यूमन में या किसी प्लांट की बॉडी के अंदर ये अगर वायरस चला गया तो इसमें मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट क्या होना स्टार्ट हो जाता है? मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म तो होता ही है, साथ के साथ जो है इसमें रिप्रोडक्शन भी होना स्टार्ट हो जाता है होस्ट की बॉडी में। तो इसलिए जो है वायरस जो है एक ऐसे लिविंग वर्ड की मतलब और नॉन लिविंग वर्ड को जो है क्या कर रहे हैं कि एक बाउंड्री है, मतलब आप कह सकते हो कि वायरसेस आर एन बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ड। यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो है बाउंड्री है वायरसेस, जिसको समझना जो है बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट है, ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जब ये नॉन लिविंग के फीचर्स क्या होते हैं? एक तो सबसे पहले कि इसके पास कोई सेल नहीं होती है, जबकि हमें पता है कि जितने भी लिविंग होते हैं उनमें सेल होती है। सेकंड कि इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है जब ये सॉइल में होता है, बिल्कुल डेड की तरह ये पड़ा हुआ होता है। थर्ड कि इसमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता है जब ये सॉइल में पड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि डेड पड़ा हुआ तो रिप्रोडक्शन कहाँ से होगा जब मेटाबॉलिज्म भी नहीं कर रहा, तो है ना। तो अब लिविंग में क्या होता है कि जैसे ही किसी होस्ट के अंदर जाएगा इसमें मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी, इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं, और जैसे ही किसी होस्ट के अंदर जाएगा मेटाबॉलिज्म के साथ साथ ये रिप्रोडक्शन करना भी स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यानी कि अपनी प्रोजेनी पैदा करना भी स्टार्ट कर देता है। सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा बट जो है सेक्सुअली भी कहेंगे, ठीक है। अपना जो है क्या करता है, जो जेनेटिक मेकअप होता है वो होस्ट के मेकअप के साथ जो है क्या कर देता है, उसको जोड़ देता है, देन जो है उससे जो है न्यू वायरसेस बना के निकलता रहता है, ठीक है। ये होता है इसका प्रोसेस, ठीक है, किसका? रिप्रोडक्शन का। तो ये था स्टूडेंट जो है, और ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जो है बहुत बार पूछा जाता है। इस चैप्टर में हमने जितना भी पढ़ा स्टूडेंट उसमें से एक माइकोप्लाज्मा जो है से क्वेश्चंस पूछा जाता है, और दूसरा जो है आपका ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका लिविंग और नॉन लिविंग वाला, ठीक है। अब आता है स्टूडेंट जो है कि जो है जो वायरसेस होते हैं, एक और चीज़ स्टूडेंट की, जो वायरसेस होते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब कि अगर जो प्लांट पे डिजीज़ कॉज करता है तो वो प्लांट पे ही डिजीज़ कॉज करेगा वो वायरस, ठीक है। उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। वायरसेस के शेप जो है डिफरेंट हो सकता है कि जो प्लांट में डिजीज़ कॉज कर रहा है उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जो एनिमल में डिजीज़ कॉज कर रहा है तो वो एनिमल में डिजीज़ कॉज करेगा, वो प्लांट में डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। और जो बैक्टीरिया में डिजीज़ कॉज करता है वो बैक्टीरिया में ही डिजीज़ कॉज करेगा और किसी में डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ये थोड़े से जो है स्पेसिफिक भी होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट जो है हमारा वायरस का। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करना है कि भाई बताइए कि नॉन लिविंग के क्या फीचर्स हैं इसमें और लिविंग के क्या फीचर्स हैं, जिससे कि हम माने कि भाई हाँ ये जो है दोनों को लिंक करता है, ठीक है। तो फीचर्स हमने आपको बता दिए ये, ठीक है। अब आता है इसके बाद स्टूडेंट आपका जो है वायरॉइड्स, ठीक है। तो वायरॉइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट जो है, ये जो है बैक्टीरिया से भी छोटा था आपका क्या? वायरसेस। वायरसेस से भी छोटे होते हैं क्या? वायरॉइड्स। तो वायरस के पास तो फिर भी क्या था स्टूडेंट जो है अपना न्यूक्लिक एसिड था प्लस प्रोटीन कोड था, बट जो वायरॉइड्स होते हैं स्टूडेंट इनके पास कुछ नहीं होता है, नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, मतलब कुछ नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, कोई सेल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड होगा जो कि उसका जो है क्या होगा? आरएनए होता है, कोई डीएनए। वायरस के पास भी चॉइस है कि कुछ में डीएनए हो सकता है, कुछ में आरएनए हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो कुछ वो भी नहीं है। ये जो वायरॉइड्स होंगे इन ये सब कैसे होंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है वो नेकेड होता है, ऐसा है बिल्कुल इस तरीके से नंगा होता है, ठीक है। कोई जो है इसमें प्रोटीन कोट नहीं, कोई सेल नहीं, बस ये इस तरीके का एक आपका जो है
वायरॉइड्स का स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। और ये क्या है, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आप इसका स्ट्रक्चर्स देख के बता सकते हो कि भाई इसमें जो है स्ट्रक्चर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड था, प्रोटीन कोड था, इसलिए ये वायरस से छोटा स्ट्रक्चर्स था, बहुत ही छोटा। अब जो है वायरॉइड्स क्या होगा कि आपका जो है प्रोटीन कोड भी नहीं है भाई, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, डबल भी नहीं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो आप लगा सकते हैं कि कितना छोटा होता होगा वायरॉइड्स का साइज, ठीक है। तो अब जो है जो वायरॉइड्स होते हैं, एक तो पहली चीज़ क्या होगा इसका फीचर्स कि जो वायरॉइड्स होते हैं ये इनमें जो है ये जो है नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनमें प्रेजेंट होता है। और दूसरी चीज़ जो है इनमें जो है क्या होता है, लैक्ट प्रोटीन कोड होता है। लैक्ट प्रोटीन कोड का मतलब कि इनके पास बाहर कोई प्रोटीन कोड नहीं होती है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि बिल्कुल जो है नंगे होते हैं, मतलब कि जो इनका जो है जेनेटिक मटेरियल होता है वो बस जेनेटिक मटेरियल ही है भाई, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो वायरॉइड्स का जो क्रेडिट जाता है जिस साइंटिस्ट का, वो थे T.O. डाइनर, ठीक है। T.O. डाइनर जो साइंटिस्ट थे, इनको जो है इसका क्रेडिट जाता है। तो ये क्या कर रहे थे कि कोई पोटैटो वगैरह इन्होंने देखा, ठीक है। तो उस पोटैटो में इन्होंने देखा कि उसका जो पोटैटो का जो शेप था वो बिल्कुल बिगड़े हुए शेप थे, ठीक है। फिर जो है इन्होंने देखा कि ये इसका शेप ऐसा क्यों है, मतलब, ठीक है। तो फिर इन्होंने जो है साइंटिस्ट थे तो इन पर स्टडी करी, तो देखा कि भाई इसमें तो कोई ऐसा चीज़ है जिसके पास की जो है क्या है, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, और जिसने कि इसको क्या किया है, इस पर जो है डिजीज़ कॉज की है पोटैटो पे, ठीक है। जिसकी वजह से ये पोटैटो का जो साइज़ है उस तरीके से हो गया, ठीक है। तो ये हुआ स्टूडेंट जो है वायरॉइड्स। तो स्टूडेंट जो है ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 के लास्ट टॉपिक, वायरस और वायरॉइड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है स्टूडेंट जो है हम जो है नेक्स्ट डे से जो है अपने जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।